फाइनेंस मॉड्यूल को जब आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको सबसे पहले कैश पेमेंट वोचर की ऑप्शन अवेलेबल है। बैंक पेमेंट वोचर है, कैश रिसीट वोचर, बैंक रिसीट वोचर, जनरल वोचर, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, ये तमाम वोचर्स आपको अवेलेबल हैं। अब कैश पेमेंट वोचर में हम एग्जांपल कर लेते हैं कि यहाँ पे हमने एक एक्सपेंस किया, एड एक्सपेंस। तो मैंने अभी हमने एड एक्सपेंस से क्रिएट किया है। लेट से मैं इसकी डिस्क्रिप्शन लिख देता हूँ कि फेसबुक पे मैंने ऐड चलाया है और उसका फेसबुक ऐड एक्सपेंस है, और मेरी अमाउंट जो वहां पे खर्च हुई है, लेट से मैंने 15,000 रुपया स्पेंड किया है। इधर मुझे कैश अकाउंट बताना होगा उसका कि मैंने ये किस किस कैश अकाउंट से, आपके मल्टीपल कैश अकाउंट सिस्टम में अवेलेबल है ना। तो यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे कि किस कैश अकाउंट से किस डेट को ये एंट्री हुई है, तो वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि ये फलानी डेट का। आप बैक डेट्स में भी जाके उसको मैनेज कर सकते हैं कि ये, और या अगर आपने टुडे किया है तो जस्ट टुडे पे क्लिक करेंगे तो आज की डेट्स यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगी। अब इस एंट्री में बाय डिफॉल्ट डेबिट अमाउंट तो 15,000 रुपया हो रहा है, एड एक्सपेंस का अकाउंट, लेकिन 15,000 रुपया क्रेडिट अब जो होगा वो इस कैश अकाउंट को होगा जो मैंने राइट साइड पे सिलेक्ट किया है। ठीक है, तो ये मैंने इसको कंफर्म किया, कंफर्म एंड प्रिंट करूंगा तो मुझे साथ इसका वोचर भी सिस्टम जो है वो निकाल के दे देगा। ऊपर आप देखेंगे कि यहाँ पे लेफ्ट साइड पे मेरा लोगो आ रहा है, कंपनी का नेम एड्रेस आ रहा है, उसकी वो टाइटल बता रहा है कि ये कैश पेमेंट वोचर है, CPV 001 उसको वो नंबर असाइन हुआ है, 17 जनवरी 2025 का ये अकाउंट है। कैश अकाउंट कोड्स आ रहे हैं, अकाउंट डिस्क्रिप्शन आ रही है, कैश ऑफिस को सिस्टम ने 15,000 रुपए से क्रेडिट कर दिया है, और एड एक्सपेंस अकाउंट को इस डिटेल के साथ 15,000 रुपया डेबिट कर। टोटल्स जो है हमेशा हर वोचर के डेबिट एंड क्रेडिट साइड इक्वल हो। नीचे आपको सिग्नेचर्स की जगह अवेलेबल है, प्रीपेड बाई, वेरीफाइड बाई, अप्रूव्ड बाई एंड रिसीव्ड बाई की, और उसके नीचे आपको ये आपका तमाम वो एक वोचर का प्रिंट, ठीक है, जो कि आपको सिस्टम के अंदर अवेलेबल है। इसी वोचर को फर्ज करें कि आप कहते हैं कि ये कुछ इसमें चेंजेस करनी थी, कुछ रह गया, तो आप इसको फाइंड करके एडिट कर सकते हैं। फाइंड करके आपके जितने भी वोचर CPV के पड़े होंगे वो सब यहाँ पे लिस्टेड होंगे, और हर वोचर के साथ ये एडिट की ऑप्शन है, डिलीट की ऑप्शन है, प्रिंट की ऑप्शन है। ये तमाम एक्शंस जो हैं ये राइट बेस्ड हैं। इसी तरह अगर एडिट करने का किसी को राइट है और डेट का राइट उसको चेंज करने का नहीं दिया हुआ आपने, तो वो डेट, उसको ये डेट वाला बॉक्स ही नहीं मिलेगा। तो ये आपके आप जब एडमिनिस्ट्रेशन में रहते हुए अपने यूजर्स क्रिएट करते हैं तहसील सिस्टम में, तो उनके रोल्स एंड राइट्स आप सेट कर सकते हैं इन डिटेल। 100% राइट्स हम पिछले सेशन में उस पर पूरा हम डिटेल वो देख चुके हैं। तो आप उन राइट्स के होते हुए आप जिस यूजर को, अब आपने एक यूजर को राइट दिया कि वो डेट चेंज करने का राइट नहीं है, वो सिर्फ एक्सपेंस डाल सकता है बट उसकी डेट चेंज नहीं कर सकता, और साथ आपने उसका डॉक्यूमेंट एडिट करने का राइट भी खत्म कर दिया कि वो एडिट भी नहीं कर सकता। तो वो सिर्फ डाल सकेगा, जो कि सिर्फ आज की डेट में वोचर पड़ेगा, और उसको वो फाइंड करके देख तो सकेगा बट एडिट नहीं कर सकेगा क्योंकि उसके पास एडिट का राइट नहीं है, और ना ही वो डालते हुए डेट चेंज कर सकेगा। तो तहसील सिस्टम आपको हेल्प आउट करता है वेरी सिंप्लीफाइड तरीके से कि आप अपने मल्टीपल यूजर्स को उनके रोल्स एंड राइट सेट कर सकें और वो वही काम कर सकें जो आपने उनको अलाउ किया। तो ये मैंने फाइंड करके एडिट मोड में आया और मैंने कहा कि यार इसका जो था ना, ये 17 जनवरी का नहीं, ये 16 जनवरी का एक्सपेंस था, और ये 15,000 का नहीं, ये 15,500 का एक्सपेंस था। ठीक है, और मुझे एक याद आया कि एक और खर्चा भी था जो कि इसमें डालना था, वो ब्रोशर प्रिंटिंग का था, और वो भी मुझे इसी वोचर में डाल लेना चाहिए था, मैं पहले भूल गया था, अब मैंने वो भी डाल दिया है इसमें। और अगर इनमें से कोई चीज मैंने खत्म करनी है तो ये क्रॉस का बटन है, मैं उसको क्लिक करूंगा तो वो खत्म हो जाएगी। तो इस तरीके से मैंने करके इसको अपडेट करके कंफर्म कर दिया। अब आप फाइंड करके देखेंगे तो इसी वोचर को आपका एडिट, डिलीट और प्रिंट की ऑप्शन, डिलीट का राइट भी जिसके पास होगा, एडमिन अकाउंट को सब राइट्स हैं, लेकिन एडमिन जब आगे यूजर्स अपने क्रिएट करता है तो वो जो जो राइट्स जिसको अवेलेबल है उसको, किसी को प्रिंट का आपने राइट नहीं दिया होगा वो प्रिंट नहीं कर सकता, किसी को एडिट का राइट नहीं है, डिलीट का राइट नहीं है, तो राइट बेस्ड ये सारा चल रहा होता है।
तो अब मैंने उसी वोचर को CPV 001 को प्रिंट करके देखा है, तो मुझे उसने वो बता दिया कि भाई कैश ऑफिस आपका 17,500 से क्रेडिट, क्योंकि ब्रोशर प्रिंटिंग 2,000 रुपए की हमने करवाई है और एड एक्सपेंस जो है 15,500 का करवाया है, टोटल डेबिट जो है वो 17,500 है, तो कैश जो है वो भी 17,500 से ही क्रेडिट होगा ना। तो इस तरीके से ये हमने अपना पहला कैश पेमेंट वोचर देखा है। अब